नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है। आपको यह भी बता दें कि आज दिन भर हंगामा होता रहा है। नारायण राणे की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नारायण राणे को भेजा गया है, ये जानकारी मिल रही है। नारायण राणे के वकील ने जमानत अर्जी कोर्ट के सामने रखी है। उद्धव ठाकरे पर जो विवादित बयान दिया था नारायण राणे ने, उसके बाद आज पूरे दिन मुंबई में, महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर हंगामा होता रहा। महाड कोर्ट से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है नारायण राणे को। नारायण राणे की वकील की तरफ से अर्जी रखी गई है कोर्ट के सामने, जमानत अर्जी। और आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, उस वक्त भी नारायण राणे के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद दूसरी तरफ जमकर आतिशबाजी हुई है, खुशी जाहिर की गई है उनकी गिरफ्तारी पर। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि सुनवाई जारी है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत उन्हें मिल गई है महाड कोर्ट की तरफ से। जमानत अर्जी के लिए कोर्ट के सामने आवेदन किया गया है नारायण राणे की वकील की तरफ से। एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं के बयान आते रहे हैं और एक बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, तोड़फोड़ की गई। कई जगहों पर अनोखे ही तरीके से प्रदर्शन किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। आज पूरे दिन मुंबई से खासतौर से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, क्या जानकारी और मिल रही है? 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है, ये जानकारी है कोर्ट से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो कोर्ट है महाड का सिविल कोर्ट, उसके बाहर हम खड़े हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट। यहाँ पर हियरिंग शुरू है। पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया नारायण राणे को, जिसके बाद एज पर प्रोसीजर उन्हें बेल अप्लाई उन्होंने की थी और उस बेल एप्लीकेशन की जो हियरिंग है वो शुरू है। तो 4 से 5 केसेस आज उन पर दर्ज हुए हैं पूरे दिन में। उसमें से महाड में एक केस था, उस केस में उनके पुलिस ने पेश किया था मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने और उनको पुलिस कस्टडी ना देते हुए जुडिशियल कस्टडी मजिस्ट्रेट ने दिया। उसके बाद उनकी बेल हियरिंग पे सुनवाई शुरू है। अब कुछ ही मिनटों में ये फैसला आ सकता है कि उन्हें बेल ग्रांट की गई है या नहीं की गई है। उसके बाद एक दूसरा प्रोसीजर जो ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्योंकि अलग अलग पुलिस स्टेशन, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में केस रजिस्टर हैं और शायद ऐसी चांसेस है कि नासिक की पुलिस भी अंदर मौजूद है और वो नारायण राणे की कस्टडी आगे मांग सकती है। तो ये सारे जो प्रोसीजर है इसको खत्म होने में और थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल इतना हम आपको कह सकते हैं कि नारायण राणे ने बेल एप्लीकेशन दिया है महाड वाले केस में और उस बेल एप्लीकेशन की जो हियरिंग है, सुनवाई है, वो इस वक्त कोर्ट में शुरू है। बिल्कुल मुस्तफा, लेकिन जिस तरीके से आज पूरे दिन हंगामा होता रहा, हमने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए गए, उनके पुतले जलाए गए, ऑफिस में जाके मुर्गियां छोड़ दी गई, जबरदस्त नारेबाजी उनके खिलाफ हुई। दूसरी तरफ हमने देखा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद किस तरह से आतिशबाजी हुई है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा मामला बन चुका है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप अगर कोर्ट के बाहर का भी जो दृश्य है वो देखें तो जो नारायण राणे समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से अभी भी 11:30 बजे रात के कोर्ट के बाहर मौजूद है और कोर्ट के अंदर पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट है। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का अरेस्ट होना एक आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की पॉलिटिक्स में भी। और इसीलिए इस केस के, इस पूरी इवेंट के राजनीतिक तौर पर कई ज्यादा महत्व है। लेकिन फिलहाल सबके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि क्या एक नारायण राणे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जब आज अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो बेल पे निकलते हैं या फिर उन्हें जेल में ही रुकना पड़ेगा। ये सारी जो एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये इस वक्त आप कह सकते हैं कुछ मिनटों में इसके जवाब मिलेंगे। कई बड़े बड़े नेता भी हैं बीजेपी के जो इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। नारायण राणे का परिवार जो है वो भी मौजूद है और ये पूरा जो पुलिस बंदोबस्त आपको दिखाए कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना हो महाड इस रीजन में। इसीलिए ये देखिए जो कोर्ट के दरवाजा है पूरी तरह से बंद किया गया है। जो आरोपी है, पुलिस है, वकील है, उनके अलावा और किसी को अंदर छोड़ा नहीं जा रहा है। और ये पूरा बंदोबस्त इसलिए किया गया है कि नारायण राणे एक सिटिंग कैबिनेट मंत्री हैं और जन आशीर्वाद यात्रा पे थे। बड़े लोग, बड़ा उनके लोगों का उनके साथ समर्थन था जब ये पूरा हादसा हुआ है, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो कुछ मिनटों में क्या फैसला होता है ये देखना।
बिल्कुल, आप बने रहे मुस्तफा हमारे साथ। तस्वीरें हमने अपने आपको दर्शकों को दिखाई कि वहां उनके चाहने वाले हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ बड़े नेता भी वहां पर मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है कि बेल ग्रांट होगी उनको या नहीं होगी। बहुत बड़ा बवाल आज पूरे महाराष्ट्र में देखा गया है उनके एक बयान को लेकर। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नारायण राणे की गिरफ्तारी पर कहा था कि एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें ये फंसाया गया है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा को जो जनता का समर्थन मिला है उससे हताश होकर राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। स्मृति ईरानी से बात की थी हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने, सुनिए जरा। स्मृति जी, जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एक बयान को लेकर, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? पूर्ण रूप से राजनीतिक ये मामला है, क्योंकि कानून और संविधान की उड़ाई है आज महाराष्ट्र की सरकार ने। फ्री स्पीच में मानने वाले गांधी परिवार के वो लोग कहाँ हैं जब वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में आपराधिक तत्व, और मैं राजनीतिक तत्व नहीं कहूंगी इनको, आपराधिक तत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, ऑफिसेस पर हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्यों आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस के मुखिया ने या तथाकथित पूर्व मुखिया ने एक शब्द उसके बारे में नहीं कहा? और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेरित जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत सारा प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति दिखाई दिया महाराष्ट्र में। इस बात से बौखलाहट इतनी हो गई है महाराष्ट्र सरकार में कि वो कानून की पूर्णतः धज्जियां उड़ा देंगे खुद सरकार में रहकर। क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि नारायण राणे एक समय बीजेपी शिवसेना में रह के मुख्यमंत्री करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के एक शिवसेना का नेता माइक पर पुलिस ऑफिसर को कह रहा है कि जाइए आप इस प्रकार से अरेस्ट कीजिए, आप वारंट का इंतजार मत कीजिए। जिसके पास गृह विभाग नहीं है वो डायरेक्शन दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर अपना इंप्रेशन जमा रहा है अथवा उसके ऊपर वो ज्यादा उसको फोर्स कर रहा है। तो आपको ये राजनीति नहीं दिखती? विनायक राउत जो शिवसेना के यहाँ पे लोकसभा में लीडर हैं, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उस पर उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और वो कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं? उनको कहाँ से बर्खास्त करेंगे राउत साहब? बीजेपी दफ्तर पर वो कौन लोग हैं जो इस वक्त कानून तोड़ रहे हैं महाराष्ट्र में? उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा महाराष्ट्र में? एक सवाल यह है, इससे पहले भी कुछ नेताओं के विवादित बयान आए हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके की गिरफ्तारी हो रही है। पिछले 20 सालों में इस तरीके का कोई मामला नहीं आया कि किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया। देखिए, निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र सरकार तिलमिला उठी है कि जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना समर्थन क्यों दिखाया है। ये निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी सरकार में चाहे वो पिछड़ा तबका हो, चाहे वो महिला हो, अगर मंत्रिपरिषद में उनका इजाफा होता है, उनकी बढ़त होती है, तो इससे कहीं न कहीं विपक्षी दलों में तिलमिलाहट है। यदि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनका ये कहना है कि ये जो भी किया गया नारायण राणे को गिरफ्तारी करके वो राजनीति से प्रेरित है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त बड़ी और अहम खबर हमें मिल रही है। आपको बता दें कि नारायण राणे को जमानत मिल गई है, महाकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। इसी बात का इंतजार किया जा रहा था। उनके वकील की तरफ से जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई है। आज पूरे दिन महाराष्ट्र में हंगामा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई और इसके बाद आपको बता दें कि महाड कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। जानकारी फिलहाल ये है कि महाड कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया था। उनके तमाम चाहने वाले, साथ ही उनका परिवार और कुछ बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे। इंतजार किया जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिलेगी या फिर जमानत उन्हें नहीं दी जाएगी महाड कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख जुड़ गए एक बार फिर से। मुस्तफा, इसी बात का इंतजार था तमाम लोगों को, उनके समर्थकों को? जी बिल्कुल, जो जानकारी सामने आ रही है कि यही की बेल अगर दे दी गई है तो अब आगे का जो प्रोसीजर है पूरे केस में वो क्या होगा, क्योंकि एक जो नासिक की पुलिस है और बाकी जिलों की पुलिस है जिन्होंने केस रजिस्टर किया था वो भी इधर आए हुए हैं। क्या वो लोग आगे कस्टडी मांगते हैं? फिलहाल बेल ग्रांट कर दी गई है, लेकिन आगे पूरा प्रोसीजर कोर्ट का आज के लिए कंफर्म हो गया है या नहीं, खत्म हो गया है या नहीं, ये थोड़ी देर में हमको पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी राहत के तौर पर इस चीज को लिया जा सकता है कि महाड पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर किया गया था, जिस केस में उन्हें पेश किया गया था, महाड कोर्ट ने पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा, उसके बाद उन्हें बेल ग्रांट की।
बिल्कुल, तो क्या कोर्ट से निकल चुके हैं मुस्तफा नारायण राणे? क्योंकि इंतजार उनके परिवार वाले, तमाम समर्थक और कुछ बड़े नेता भी वहां मौजूद थे। बिल्कुल, अभी तक तो नहीं निकले हैं। अभी तक उनका नारायण राणे जो है वो कोर्ट में ही है और उन जो वकील थे वो भी कोर्ट में हैं। तो अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए हैं और इस पूरे मामले पर और जानकारी के क्या वो अब यहाँ से निकल कर घर जा सकते हैं या फिर कोई और प्रोसीजर इस चीज में है, ये उनके बाहर आने पर भी एक ज्यादा तौर पर पुष्टि होगी। लेकिन बड़ी राहत के तौर पर इस चीज को देखा जा सकता है। बिल्कुल साथ ही मुस्तफा, क्योंकि अलग अलग मामलों में उन्हें उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनके बारे में क्या उनके लॉयर से बात हो पाई है कि कितनी ज्यादा मुश्किलें उन तमाम मामलों को देखते हुए भी उन्हें हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो पूरे उनके जो वकील है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये प्रोसीजर उन्होंने कंप्लीट किया है। उसके बाद जो कंक्लूजन है वो इस चीज में चालू है। तो वो इस वक्त जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि आगे के जो मामले हैं उसका क्या स्टेटस है, उसके लिए क्या कस्टडी मांगी गई है नहीं। ये सारी चीजों को जो अभी एनालाइज करना है वो अभी शुरू है। तो फिलहाल बेल मिलने के बाद भी जब तक वापस बाहर नहीं आते नारायण राणे, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो छूट गए हैं बाहर या क्या हुआ है। जब वो बाहर आते हैं उनके वकील जो है एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि आगे का जो कदम है, आगे की जो प्रक्रिया है नारायण राणे के लिए वो क्या होगी। बिल्कुल, आप बने रहे मुस्तफा हमारे साथ। आपको बता दें कि आज पूरे दिन महाराष्ट्र में हंगामा होता रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से नारायण राणे ने जन समर्थन यात्रा के दौरान एक बयान दिया था, उद्धव ठाकरे को लेकर यह बयान दिया गया था, उसके बाद शिव सैनिकों की तरफ से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया, नाराजगी जाहिर की गई, रोष प्रदर्शित किया गया, कई जगहों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। शाम को जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी लगातार सवाल उठाए गए केंद्र की तरफ से। स्मृति ईरानी को अब से कुछ देर पहले आपने सुना, बार बार यही कहा जा रहा था कि पूरी तरह से साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। फिलहाल जानकारी ये है कि महाड़ कोर्ट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई है। हालांकि आगे क्या रुख रहेगा, किन किन शर्तों पर जमानत मिली है और जो कई और मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं उसके बारे में क्या अपडेट है, ये उनके वकील अब से कुछ ही देर बाद बताएंगे। लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार वहां बने हुए हैं। तो फिलहाल महाड़ कोर्ट से जमानत मिल गई है नारायण राणे को। लेकिन आपको बता दें कि नारायण राणे को जब गिरफ्तार किया गया था तो गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे ने आज तक से की थी एक्सक्लूसिव बातचीत। साहिल जोशी से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। राणे साहब, ये जो आपको अरेस्ट हुई है और जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप कान के नीचे बजाएंगे, उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई। उनका कहना है कि इसके वजह से दो समूहों में तेढ़ निर्माण हो सकती है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई। क्या कहना है आपका? मैं कोई उसको अभी थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहा स्वतंत्र दिन की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं है, तो उस दिन में होता, उस स्वतंत्र दिन के दिन होता तो मैं वही थप्पड़ मारता कि उनको हमारे राष्ट्र की आजादी का तारीख मालूम नहीं, साल मालूम नहीं। उस दिन होता तो अभी मारूंगा ऐसा नहीं कहा। तो इसमें क्राइम नहीं होता, ये है जबरदस्ती मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे को कुछ मेरे जीवन को धोखा निर्माण करने का काम पुलिस लोग कर रहे हैं। 4 FIR आपके खिलाफ हुई है जी। 4 FIR आपके खिलाफ की गई, 4 FIR आपके खिलाफ की गई है। क्या कहेंगे आप? सो करेंगे, उसके हाथ में कानून ये है, सो करेंगे। अरे मगर उसका बच्चा मुख्यमंत्री का सुशांत के केस में था, दिशा सालियन के था, उसको बचा है ना। क्या केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा आपको लगता है इसके बाद में? राज्य क्या संघर्ष हमारे से करेगा, केंद्र से कुछ कर नहीं सकता। अब इसके आगे की लड़ाई किस तरीके से होगी? अब आपको जो गिरफ्तारी की गई है, अब इसके आगे की लड़ाई किस तरीके से होगी? आप केंद्रीय मंत्री है, उसके बावजूद ये गिरफ्तारी हुई है। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। जो जिस तरह के कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। कानून व्यवस्था के मुताबिक मैं जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो पुलिस ऑफिसर है और जो इसके पीछे है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करूंगा।
क्या केंद्र के से आप गुजारिश करेंगे कि सरकार पर कार्रवाई हो जाए? किसी तरीके से असंवैधानिक कहा गया आपके अरेस्ट को, आपके पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी मैं काफी इसमें हूँ, हमारे साथी लोग के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं आज कुछ नहीं कहूंगा।